हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों के एक फेवरेट प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं। उसकी मिट्टी, स्पेशली तो उसकी मिट्टी ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो है आम का प्लांट। इमेजिन कीजिए कि आम का प्लांट गमले में लगा हुआ कितना खूबसूरत दिखता है जब उसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हों और फ्रूट सालों भर आते हों। तो आज मेरे पास एक ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है जिसकी मैं मिट्टी बनाने जा रही हूँ। किस तरह से मैं प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इस तरह से अपने आम के प्लांट की मिट्टी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, ये जो आम का प्लांट आप देख रहे हैं ये ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है। ऑल टाइम मैंगो साल में 3 बार फ्रूटिंग करता है, 2 बार तो करता ही करता है, और अगर सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग रही, टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग रहा तो 3 बार भी ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर लेता है। तो अभी देखें, इस प्लांट में न्यू ग्रोथ भी आ रही है। यहाँ देखें, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ न्यू ग्रोथ भी आ रही है। और यहाँ पे एक नया इसकी जो ये फूलों वाली ब्रांच है ये निकली है, इसको मंजरी कहते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ एक आम भी तैयार हो रहा है। तो वैसे तो मैं पिछली बार जब इसके फ्लावर आए थे तो मैंने इसे हटा दिए थे। ये दूसरी बार ये फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और एक आम चूँकि लगा हुआ है इसीलिए इसे मैंने रखा हुआ है। अदरवाइज छोटे प्लांट में जितने भी फ्रूट बने उन्हें निकाल देना चाहिए, उससे पौधों के सूखने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्लांट को मजबूत बनाना है। पहली चीज़, नर्सरी से लाने के बाद, वैसे तो इसे आप 10-15 दिन के बाद रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये प्लांट 2 महीने से इसी एक पॉली बैग में रखा हुआ है। और 2 महीने में मैंने देखा है, जब मैंने पहली बार इसकी मंजरी तोड़ दी थी, इसके फ्लावर हटा दिए थे, तो ये देखें सेकेंड टाइम इसमें खुद ब खुद इतने कम टाइम पीरियड में ही ये फ्लावर निकल गया है। तो मुझे लगता है मेरा ये प्लांट बहुत बढ़िया होने वाला है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिट्टी है ये नर्सरी वाली ही मिट्टी है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। जो खाद जो उन्होंने डाला होगा बस वही है। लेकिन आज मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी मिट्टी बनाऊंगी, अपने अकॉर्डिंग इसका पॉट साइज़ लूँगी। तो हर चीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप अगर बहुत सिंपल चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर वो स्किप कर दिया आपने तो आपको पता नहीं चलेगा और फिर वही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी। तो आज हम बेस बनाने जा रहे हैं। बेस मतलब मिट्टी। अगर आपकी मिट्टी बहुत बढ़िया है, आपके प्लांट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। उसमें जो आम का प्लांट है ज़मीन में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, कोई ज़्यादा खास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसे गमले में लगाते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लगाते हैं, तो आपको उसके हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, उसकी मिट्टी से लेकर के खाद से लेकर के हर कुछ का। मतलब कि अगर आप आम के प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो मेहनत करने के लिए भी तैयार रहें, और इसकी स्पेशल केयर की जाती है, तभी ये आपको साल भर फ्रूटिंग देगा। और छोटे ही प्लांट में लगे हुए फ्रूट बेहद खूबसूरत होते हैं। आजकल इसमें बहुत तरह की वैरायटी निकल गई है। आप सारे जो भी आजकल की वैरायटी है, ग्राफ्टेड वाला प्लांट लें और उसको आप आराम से गमले में लगा सकते हैं। तो इतने छोटे प्लांट के लिए हमें पॉट साइज क्या लेना है वो देखें। अगर आपका प्लांट इस कदर मोटा है, इसकी आप ये स्टेम इसका देख सकते हैं, इस कदर मोटा है, तो इसे मैं देखें, ये तकरीबन 10 इंच का पॉट है। 10 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। अगर ये पतला है, मान लीजिए ये डंडी है, आपने अगर मार्केट से लाया हुआ है और इस तरह के पतले प्लांट आपको मिले हैं, तो आप 8 इंच के पॉट में उसे लगाएं।
ये सही तरीका है, क्योंकि पॉट का साइज़ बहुत मायने रखता है। मैंने इतने सारे प्लांट ख़राब किए हुए हैं, मुझे पहले पता ही नहीं चलता था। लाते ही मैं सोचती थी कि इसको बड़े से प्लांटर में शिफ्ट कर दिया जाए, और वहीं से इसका डिटोरिएशन शुरू हो जाता था, वहीं से इसके मरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती थी। तो हमें सबसे पहले पॉट साइज़ देखना है। तो अब मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का पॉट साइज़ हमें लेना है। उसके बाद जो मिट्टी यहाँ मैंने ली है वो देखें, बहुत ही साधारण और ऑर्डिनरी मिट्टी है ये। देखें, इसमें बहुत ना खाद है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई बिल्कुल न्यू मिट्टी है। बहुत दिन से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था। अभी जो आपने देखा ये छोटे मोटे कुछ कुछ जंगल जैसे इसमें हो गए थे। अभी मैं इस मिट्टी को निकाल लूँगी। काफ़ी दिन से ये मिट्टी मेरी रेस्टिंग मोड में है। तो ये देखें, का जो ये पॉट का जो भी आप उसमें होल करते हैं वो बड़ा होना चाहिए। चूँकि मिट्टी का पॉट है इसलिए मैंने जगह जगह नहीं किया है, उससे हमारा पॉट वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एक ही बड़ा छेद रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बंद हो गया तो फिर आपके प्लांट में चाहे आप कुछ भी करें वो ठीक से डेवलप नहीं करेगा। नहीं है, ये देखें इस तरह से रखा है। ये सही तरीका होता है इस तरह की ठिकरियों को रखने का। अब ये मिट्टी, ये देखें बारिश की वजह से बहुत गीली हो गई है और इसमें मुझे थोड़ी थोड़ी चिकनी जैसी मिट्टी भी दिख रही है। पता नहीं है कब से ये मिट्टी मेरे गार्डन में थी, इसमें प्लांट भी कुछ नहीं लगा हुआ था। तो कोई बात नहीं, इसको लूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें आपको नदी वाली रेत नहीं लेनी है, आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रेत मिलती है वो लेनी है। वो ज़्यादा पोरस होते हैं और ये देखें कुछ इस तरह के दिखेंगे आपको। इससे हमारी मिट्टी का जो मिट्टी जो पोरस हम मिट्टी को बनाते हैं वो इसी से बनती है। तो हमें तकरीबन जितनी हमारी मिट्टी है उसका 10%, 5 to 10% आप इसे ले सकते हैं। ये देखें मैं इसमें डाल देती हूँ। बस इससे हमारी मिट्टी पोरस हो जाएगी। अच्छा, अब आता है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र आपने अक्सर सुना होगा कि आम के प्लांट में जो मर्जी वो फर्टिलाइज़र आप नहीं दें। जैसे कि मैं अपने लेमन के प्लांट में जब मेरे पास जो अवेलेबल होता है वो देती हूँ और लेमन भी बहुत अच्छे निकलते हैं। लेकिन आम के प्लांट में आप विशेष ध्यान रखेंगे कि बिना डिकम्पोज हुआ हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है या हम जो पत्तियों की खाद बनाते हैं वो अच्छी तरह डिकम्पोज हो, तभी आप इसमें डालें। अदरवाइज़ इसमें ये बहुत फंगल प्रोन होता है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े का अटैक होता है इस पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जिस समय इसमें फ्लावरिंग होने का टाइम होता है उस समय आप देखेंगे कि कीड़ों का अटैक, पता नहीं कितने कितने तरह के कीड़ों का अटैक इसमें होने लगता है। तो इसके लिए हमें अपने मिट्टी पे बहुत ध्यान देना है ताकि हमारा प्लांट इतना स्ट्रांग बन जाए। आधी प्रॉब्लम तो वहीं से ख़त्म हो जाती है। प्लांट स्ट्रांग रहेगा तो कीड़ों का अटैक भी कम होगा, फंगस का अटैक कम होगा और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसके लिए तो हम टाइम टू टाइम इसकी केयर करते ही रहते हैं। तो खाद की जहाँ तक बात आती है तो आपको किचन वेस्ट बिना डिकम्पोज किया हुआ बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। और अगर आपके पास 2 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी कंपोज की हुई आपके पास स्टोर है तो आप वो डालें। नीम खली आपको बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद जो भी खली है, जिसमें खली लगा हुआ है, मूंगफली की खली, नीम की खली, सरसों की खली, ये सब आपको बिल्कुल नहीं डालना है। और क्या डालें फिर, तो आप वर्मी कंपोस्ट जो बहुत अच्छे से, ये देखें काले रंग की मॉइस्ट बहुत बढ़िया वर्मी कंपोस्ट है, ये हम डालेंगे, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा। इतनी मिट्टी में मैं सिर्फ 10%, 10 to 20%, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है आपको। और इसके अलावा हम इसमें फंगस, बस ये हमने डाल दिया। और इसके अलावा अगर आपके पास गोबर की खाद हो तो वो भी अच्छी तरह डिकम्पोज खाद आप इसमें थोड़ी मात्रा में 10 to 20% डाल सकते हैं शुरुआत के टाइम में। बाद में आपको इसमें नहीं डालना है ये सब चीज़ें। उसके बाद जो चीज़ आती है फंगस के लिए, तो देखें मैं फंगस के लिए और सब प्लांट के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। हल्दी यूज़ करती हूँ, साफ फंगीसाइड भी मैं मानसून में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं इस प्लांट के लिए ये देखें कॉपर सल्फेट हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। ये देखें
ये आम के प्लांट के लिए, अगर आपके पास आम के प्लांट हों तो आप इसको मंगवा के ही रख लें अपने पास। ये फंगस का बहुत शानदार इलाज है और आम के प्लांट में आप इसे ज़रूर डालें। तो मैं अभी मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिला देती हूँ। ये घुलनशील होते हैं, अपने आप घुल मिल करके मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये देखें, थोड़ी सी मात्रा, मैं 5 ग्राम के करीब, हाँ बस ये देखें, ये थोड़े रॉक जैसे दिखते हैं तो इसको मैं इसमें मिला लूँगी। बस हमारा ये प्लांट सुरक्षित हो गया। इस तरह से हमें इसकी मिट्टी तैयार करनी है। देखें कितना सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके के साथ ये हमारा हो गया। अच्छे से अब हमें इसे मिला लेना है ताकि सारी मिट्टी में ये मिल जाए। देखें, और जो ये देखें 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट, बस अब हमारी मिट्टी बिल्कुल रेडी है आम के प्लांट लगाने के लिए। हाँ। अब सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे सावधानी से। मैं इसे कट ही कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसकी जो रूट है उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ज़्यादा नहीं दबाना है इसको, हल्के हल्के हाथों से टैप करते हुए बस हमें। और इस समय अपने प्लांट को आपको धूप में ही रखना है क्योंकि इस समय मानसून का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। आराम से ये कहीं भी रह लेंगे, छाए में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीली है, कभी भी ध्यान रखें, अगर आपकी मिट्टी गीली रहती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें, अब किसी ने बोल दिया कि पानी डालना है तो आपको पानी डालना ही है। हमेशा चेक करें मिट्टी में पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान ये पानी ही करता है। अगर आप हमेशा अपनी जड़ों को गीला रखेंगे, किसी भी प्लांट की जड़ को, तो वो प्लांट डिजीज़ उसमें लगने ही लगने हैं और प्लांट मरने की कगार पे आ जाएगा। ये देखें, बस हो गया हमारा ये आम का प्लांट रेडी हो गया। और मैं देखती हूँ ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसमें छोटे छोटे आम भी बन रहे हैं, अगर आप नज़दीक से देखें, क्योंकि ये मुझे नहीं रखना है। ये अगर रखूँगी तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी फ्रूट बनाने में लगा देगा और फिर इस प्लांट की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी होगी नहीं। तो हमें इसको स्वस्थ रखने के लिए बस ऐसा ही करना है। और नहीं, मैं कोशिश करती, मैं आपके सामने ही इसको कट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि शायद मैं बोल रही हूँ और देखें, नहीं चाहिए हमें ये। हाँ, ये एक फ्रूट में रहने, हालांकि मुझे नहीं लगता ये टिकेगा, लेकिन ये मैं रहने दे रही हूँ, इस एक से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आम का प्लांट जितना कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को दिखता है उतना है नहीं, अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे इसमें स्पेशल केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मिट्टी में भी स्पेशल केयर करते हैं, देखभाल में भी स्पेशल केयर करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आपका आम का प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ ना देख करके आप इन बातों पे गौर करें कि इसके लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है। बस उन पॉइंट्स को आप नोट करें और उन पॉइंट्स पे काम करें, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ भी आम का पौधा बहुत अच्छे से रहेगा। और पिछले 6 महीने में मेरे पास और 2 प्लांट हैं, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। मैं किसी और वीडियो में आपको अपडेट उसका दिखाऊंगी। और पिछले इतने सालों से मेरे आम के प्लांट ना लगाने का यही रीज़न था कि बार बार इन्हीं गलतियों की वजह से मेरा ये आम का प्लांट ख़राब हुआ करता था। तो आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ अपने अनुभव, ताकि आप लोगों का भी कोई प्लांट ख़राब ना हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।